नहीं, तनख्वाहें भी 9 माह के बंद हैं। बहुत मजबूरी में हम यहाँ हैं, लेकिन दुश्वारियों से हम यहाँ आए वो हमें पता है। सिर्फ और सिर्फ अपने आर्डर्स के लिए बैठे हैं और बैठे रहेंगे जब तक हमारा काम नहीं हुआ है। चाहे हमें 2 महीना लगेगा, 6 महीने लगेगा या साल लगेगा, हम बैठे रहेंगे। हम इतनी नाइंसाफ़ी अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुस्तकिल करो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नाइंसाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नाइंसाफी नहीं चलेगी। मुस्तकिल करो, मुस्तकिल करो, मुस्तकिल करो। जीना होगा, मरना होगा, डरना होगा, डरना होगा, जीना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बलूचिस्तान ग्लिम्सेस के साथ में हूँ आपका मेज़बान आकिब खान अवान और इस वक्त मौजूद हूँ कोयटा प्रेस क्लब के सामने, जहाँ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन के टीचर्स का अपनी मुस्तकली के लिए कई माह से एहतजाज जारी है। हमने ग्लोबल टीचर्स का तकरीबन पिछले साल दिसंबर में भी एक रिपोर्ट शाया की थी। उस वक्त इनके मामला तकरीबन हल हो गए थे, लेकिन फिर क्या वजह बनी, वज़ीर तालीम सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब ख़ुद कोयटा प्रेस क्लब के सामने कैंप में तशरीफ़ लाए थे और इनका वो एहतजाजी कैंप ख़त्म करवाया था। आया उसके बाद इनकी मुस्तकली के नोटिफिकेशन क्यों जारी क्यों नहीं किए गए और अभी तक ये असातिज़ा एहतजाज पर क्यों हैं। हम आज इस एहतजाज में बैठे टीचर्स से पूछेंगे कि ऐसे कौन से मामलात या ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर इनका हुकूमत के साथ अभी तक डेडलॉक बरकरार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम? मेरा नाम हसीना हम्मल। जी, आप पिछले कई माह से एहतजाज पर हैं और दिसंबर में जो आपका एहतजाज था उसमें वज़ीर तालीम सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब तशरीफ़ लाए थे और आपका एहतजाज ख़त्म करवाया था। उसके बाद आपके कैसे ऐसे जो पॉइंट्स थे जिन पर अभी तक डेडलॉक बरकरार है और आप अभी तक एहतजाज पर हैं? जी, उस वक्त हम सर्दी में बैठे थे, अपने एहतजाज कर रहे थे कि हमें 5 साल हो गए फिर भी परमानेंट नहीं हो रहे। तो उस वक्त सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब आकर हमारा धरना ख़त्म करवाया कि मेरा कॉल है कि 15 दिन के अंदर अंदर मैं आप लोगों को परमानेंट आर्डर आप लोगों को भेज दूंगा। लेकिन इसके बावजूद हमने 2 महीने इंतज़ार करके आज कल हमारे परमानेंट आर्डर्स होंगे, लेकिन नहीं हुए। इसके बावजूद फिर हम वापस मजबूर होकर आ गए अपने घरों को, अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ पे रोड पे बैठे हैं धरना देने, लेकिन फिर भी हमारा काम नहीं हो रहा। तो आपके ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं या ऐसे कौन से जो वो हैं जिन पर अभी तक डेडलॉक बरकरार है हुकूमत के साथ? फ़िलहाल ऐसा कोई ऐसे पॉइंट नहीं है जो हम कहे कि हमारा काम हो जाए, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने आर्डर्स के लिए बैठे हैं और बैठे रहेंगे जब तक हमारा काम नहीं हुआ है। चाहे हमें 2 महीना लगेगा, 6 महीने लगेगा या साल लगेगा, हम बैठे रहेंगे। तो अभी हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि एक स्पेशल कमेटी तश्कील पाई है, क्या उस कमेटी ने आपसे अभी तक रब्ता किया है? नहीं, अभी तक कोई कमेटी रब्ता नहीं किया हमने। तो वज़ीर आला साहब के एक ट्वीट सामने आया, उनका कहना है कि जो ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर टीचर्स है उनके लिए कमेटी बनाई है और वो कमेटी 15 रोज़ के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। जी, ये तो बताया है, सुनते हम भी सुनते जा रहे हैं कि 15 दिन के कोई रिपोर्ट आएगा कोई ना कोई, लेकिन फ़िलहाल अभी तक कोई नहीं आई है। हमसे वायदा करने के 15 दिन के तक हो जाएगा, बस हम बैठे हैं, 15 दिन के बाद देखेंगे क्या होगा। तो आपका आइंदा का क्या लाया? मतलब पिछले दिनों हमने देखा है कि आप लोगों ने असम्बली का रुख किया, उस पर आप पर पुलिस की जानिब से तशद्दुद भी किया गया, तो उस पर भी एक कमेटी तश्कील पाई है कि जो मामलात को देखेगी कि आया वो आपकी तरफ से कोई वो हुई, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो 15 दिन के बाद वक्त ही बताएगा कि हमारा क्या लाया अमल होगा, कि हम करेंगे क्या। बनी है जो मतलब वो जो आपके ऊपर तशद्दुद हुआ था, उसने आपसे रब्ता किया? नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। उनके बारे में हमने नहीं सुना है कि कोई आकर हमसे माजरत करे या हमारे साथ कोई इज़हार यकजहती करे कि हमसे कोई गलती हुआ है, तो हम इस तरह किया है, कोई भी नहीं आई हमें। जी, बिल्कुल भी हमारे मुतालबात पे 1% भी अमल नहीं हुआ है। मैं मीडिया के तवस्सुत से आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो मसला है वो जेन्युइन मसला है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ क्लियर। उसके बावजूद ये गवर्नमेंट हमें जो है ना आगे जो हमारा मसला है उसको खींचना चाहती है। मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत वक्त के लिए भी एक सोचने की बात है। जिस प्रोसेस के तहत हम भर्ती हुए थे, DRC हुई थी, CRC हुई थी, NTS टेस्ट हुआ था, हत्ता कि हमारे जो स्कूल हैं इस्टेब्लिश हुए हैं उनको बीमस कोड तक अलर्ट कर दिया गया है। इट मीन्स जब किसी स्कूल को बीमस कोड दिया जाता है तो इसका मतलब है कि ये गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान महकमा तालीम की प्रॉपर्टी है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत क्यों कर रही है इस तरह।
चीफ एग्जीक्यूटिव। आपके कौन से ऐसे वो मुतालबात हैं या नुकात हैं जिन पर अभी तक आपका हुकूमत के साथ 1.5 लाख बरकरार? 1.5 लाख हमारा जो सबसे मेन मुतालबा है, हमें परमानेंट किया जाए। 2016 से लेकर तकरीबन 5 साल गुजर गए हैं, फिर इस मरतबा भी उन्होंने हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया। मैं समझता हूँ कि इस मरतबा हम कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानते। हुकूमत ने हमारे जो है हक़ के लिए एक कमेटी बनाई है, 15 दिन के अंदर वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। तो एज ए टीचर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं। ठीक है, हम 15 दिन के लिए पुरअमन तरीके से बैठेंगे। अगर खुदा न ख्वास्ता 15 दिन के बाद अगर हमारा मुतालबा तस्लीम नहीं हुआ तो एहतजाज का हक़ हमें इस मुल्क का आइन भी देता है, कानून भी देता है। तो अभी जो एक कमेटी बनाई गई है हुकूमत की जानिब से, जिसने कहा है कि 15 दिन के अंदर अंदर जी मुतालबात और जो मंजूर होगी और वो कमेटी स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली को रिपोर्ट पेश करेगी, क्या उस कमेटी की जानिब से आपसे रब्ता किया हो? जी, अभी तक कोई रब्ता नहीं किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये हो क्या रहा है। अगर कमेटी बनी है तो उनके जो मेंबर्स हैं वो हमारे काबिल एहतराम हैं, और उनकी तरफ से कोई ना कोई पैगाम तो आना चाहिए था। यहाँ पे हमारी माएँ बहनें बैठी हुई हैं, उनको यहाँ पे आना चाहिए था, हमें तसल्ली देनी चाहिए थी, क्योंकि हम पुरअमन तरीके से बैठे हुए हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। तो आपका आइंदा का क्या लाया अमल? मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया कि 15 दिन तक तो हम पुरअमन बैठे हुए हैं। हम ये समझते हैं कि इंशाल्लाह हुकूमत हमारे साथ ताउन करेगी। अगर खुदा न ख्वास्ता एक 1.5 लाख बरकरार रहता है तो उसके बाद हम इंशाल्लाह जो हमारा जो आइनी और कानूनी हक़ है एहतजाज का, वो हम भरपूर तरीके से और सख्त लाए अमल के तय करके उसके बाद अपना जो है ना नेक्स्ट प्लान करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहाना है, मैं डिस्ट्रिक्ट खुजार से हूँ। आपके अभी तक हुकूमत के साथ क्या 1.5 लाख है जो आपके मुतालबात, और आप पिछले तकरीबन कई माह से एहतजाज पर हैं, हम देख रहे हैं। और दिसंबर में, जैसे मैंने पहले भी सवाल किया, कि वज़ीर तालीम साहब खुद आए थे, आपका एहतजाज यहाँ क्वेटा प्रेस क्लब के सामने से ख़त्म करवाया था, तो उसके बाद आपका ऐसा क्या हुआ कि आप दोबारा सड़कों पर निकले? हमारा मुतालबा जायज़ सा है। हमारा मुतालबा सिर्फ यही है कि हमें परमानेंट किया जाए, हमें आसरी ना दिया जाए। अभी भी इन्होंने कमेटी बनाई है तो हम एक और मौका दे रहे हैं हुकूमत को। चलो, ये कमेटी 15 दिन की रखी हुई है, हम देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। उम्मीद है कि रिज़ल्ट अच्छा, मुस्बत रिज़ल्ट आएगा। अगर रिज़ल्ट अच्छा नहीं हुआ तो फिर हुकूमत ख़ुद इसके जवाब देगी, हम जवाबदेह नहीं होंगे, क्योंकि हम सख्त स्टेप उठाने के लिए अब तैयार हैं। बस हमें जो करना है हम करेंगे। अभी हम इतनी नाइंसाफ़ी अब बर्दाश्त नहीं कर सकते अपने साथ। क्या आपकी तनख्वाहें आपको मिल रही हैं या वो भी बंद? नहीं, तनख्वाहें भी 9 माह के बंद हैं। बहुत मजबूरी में हम यहाँ हैं, किन दुश्वारियों से हम यहाँ आए वो हमें पता है। अभी इतना भी नहीं है कि हम रमज़ान शरीफ में अपने घरों को कैसे चलाएंगे। ना ही हमारी तनख्वाहें रिलीज़ करती हैं, ना ही हमें परमानेंट करते हैं। हालांकि कंट्रैक्ट 1 साल का देते हैं, फिर 5-5, 6-6 साल गुजर जाने के बावजूद ये परमानेंट नहीं करते। अगर कोई स्टेप उठाओ तो कहते हैं आप गलत कर रहे हैं, आप ऐसा ना करें। तो हमें आप बताएं कि आप कौन सा सही कर रहे हैं। जब आपको 1 साल, आप 1 साल का कंट्रैक्ट देते हैं तो मज़ीद आप 6 साल क्यों गुजर जाने के बावजूद टीचर्स को इतना ख्वार करते हैं, उन्हें परमानेंट नहीं करते। तो आपका आइंदा का क्या लाया अमल? बस हम 15 दिन तक वेट करते हैं। हमने हुकूमत को एक मौका दे दिया है। अगर 15 दिन के अंदर हमारा काम होता है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं होता है तो हम एक रेड जोन में जाएंगे या एक सख्त कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो क्या आपसे हुकूमती कमेटी जो बनी है उसने रब्ता किया है? नहीं, हमसे अभी तक तो रब्ता नहीं किया है इन्होंने। और कल ग्रैंड अलायंस का जो एहतजाज है उसमें क्या ग्रैंड अलायंस की जानिब से आपसे रब्ता किया हो और आपके ये मुतालबात अपने उस नुकात में शामिल किए हैं? नहीं, फ़िलहाल तो हम अपनी जंग खुद लड़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं हुकूमत से कि हमारा काम करेंगे। हमारा तो मुतालबा जायज़ है, हम अपने लिए खुद ही लड़ेंगे। जी बिल्कुल, आप सुन सकते हैं, ये जो हमारी बहनें हैं पिछले कई माह से अपने बच्चों समेत दूर दराज इलाकों से यहाँ क्वेटा प्रेस क्लब के सामने बैठी हुई है। तो हुकूमत अगर इनसे मुज़ाकरात करती है तो उनके मुतालबात भी मंजूर करे। ये सिर्फ एक ग्लोबल टीचर्स का मसला नहीं है, बलूचिस्तान में तमाम जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके मुलाजमीन इस वक्त सरापा एहतजाज है। ये हम ये कह सकते हैं कि बलूचिस्तान की बदकिस्मती है। जैसे कि ख़ुद स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली कदूस बजिंजो साहब का कहना था कि पिछले 20 साल सियासत में मैंने कभी इतने एहतजाज नहीं देखे जितने इस हुकूमत में किए जा रहे हैं। हुकूमत यकीनन वो जो कहा जाता है कि ख्वाब खरगोश की नींद सोई हुई है और उसे अपने मुलाजमीन से कोई वो नहीं है, वो मरते हैं भूखे, जो होते हैं वो उनका अपना वो है। हम अपने इस वीडियो के ज़रिए हुकूमत बलूचिस्तान को पैगाम देना चाहते हैं कि खुदारा इन मुलाजमीन, इन टीचर्स के मुतालबात को मंजूर करें और रमज़ान से पहले अपने अपने घरों को लौटें। कैमरामैन यूसुफ बलोच के साथ आकिब खान अवान, बलूचिस्तान ग्लिम्सेस, क्वेटा, बलूचिस्तान।